और हेयर फॉल लगभग टंगे में देखो ना के बराबर है। ये देखो, इसको यूज करने के बाद मैं पक्का श्योरिटी से आपको कह रही हूँ किसी कंडीशनर की और किसी हेयर स्प्रे की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे चाहोगे करती, सेट करने के लिए कुछ नहीं करती। देखो ये खुद से ही सेट हो जाते हैं ऐसे। देखो कितना इजीली मेरे बाल कहीं भी टर्न हो जाते हैं और अभी कितने फ्रीजी हो रखे थे। तो मैं पैक कैसे बनाती हूँ, मैं अपनी मेहंदी कैसे यूज़ करती हूँ, वो सब मैं आपसे शेयर करूँगी और मैं आपको पूरा रिजल्ट दिखाती हूँ कि एक्चुअली मेरे बाल हुए कैसे। एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे सेल्फ केयर में मैं देखो मेरे बालों की हालत पहले क्या हो रही है। मेरे बाल जो हैं वो थोड़े सेमी कर्ली हैं कुछ इस तरह से। देखो पास से दिखाती हूँ मैं अपने बालों की हालत। और हेयर कट मैंने बहुत लंबे टाइम से नहीं लिया है, तो मैं सोच रही हूँ एक अच्छा सा हेयर कट भी लूँ मैं, एंड मैं हेयर कट खुद से करूँगी। मैंने एक अच्छा सा हेयर कट देखा था जिसमें आगे से भी कटिंग की हुई थी ऐसे कर्ली हेयर में। तो इस बार मेरा मन है कि मैं अपना हेयर कट खुद से लूँ, तो मैं आपके साथ में वो भी शेयर करूँगी। लेकिन देखो फ़िलहाल मेरे बालों की सिचुएशन ये हो रही है, कितने गिरे हो रहे हैं देखो। और इसमें मज़ेदार बात पता क्या होती है कि जब मैं बालों को कलर कर लेती हूँ, मैं कलर नहीं लगाती, मैं एक्चुअली हिना के साथ में अपने आप से मैंने अपना पैक बनाया हुआ है जिसमें मैंने लगभग सारी चीज़ें मैंने ऐड की है ताकि मेरे बालों का डैमेज कम से कम हो। देखो मैंने ना शाइन है बालों में, ऐसा नहीं। देखो बहुत, मैं बताऊँ कम से कम 2 मंथ से मैंने मेहंदी नहीं लगाई, और जिस तरह से मैं अपने बालों में हिना लगाती हूँ वो कम से कम ना मेरे बालों में हिना 2 महीने तक आराम से काम करती है। मैं आपके साथ में शेयर करूँगी मैं अपनी हिना में क्या डालती हूँ ऐसा जो मेरे बाल ठीक रहते हैं ना। अभी देखो ये 2 महीने बाद की हालत है ना, ग्रे हो गए हैं। तो मैं अब अपने बालों में आज लगाऊंगी मेहंदी। मैं लगाती कैसे हूँ, बनाती कैसे हूँ, क्या यूज करती हूँ, वो सारी ही चीज़ें मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। और देखो नेचुरली लुक का ये फ़ायदा होता है, देखो कितने अच्छे से मेरे बाल ऐसे सेट हो जाते हैं। मुझे कभी अपने बालों में कभी कोई स्ट्रेटनर यूज नहीं करती, सेट करने के लिए कुछ नहीं करती। देखो ये खुद से ही सेट हो जाते हैं ऐसे। देखो कितना ईजिली मेरे बाल कहीं भी टर्न हो जाते हैं और अभी कितने फ्रीजी हो रखे थे। तो मैं पैक कैसे बनाती हूँ, मैं अपनी मेहंदी कैसे यूज करती हूँ, वो सब मैं आपसे शेयर करूँगी। तो चलिए करते हैं आज अपनी सेल्फ केयर। आज की सेल्फ केयर में मैं करने वाली हूँ सबसे पहले अपने बालों में हिना। कल मैं स्किन केयर भी दूंगी आपको। तो सबसे पहले जान लेते हैं मेरी हिना में है क्या। तो ये कुछ ऐसे मेरी हिना है देखो। और मैं हिना को हमेशा सबसे पहले जब भी आप मेहंदी भिगोएं, ये देखो, तो सबसे पहले एक चीज़ ज़रूर करें, मेहंदी को हमेशा लोहे के बर्तन में भिगो दें। कोई ज़रूरी नहीं है पूरी रात आप इसको रखें, 7 से 8 घंटे इनफ होती है। मैंने भी इसको 7 to 8 आवर्स रखा है। मॉर्निंग में उठ के मैंने इसको भिगो दिया था। देखो अब इसमें गांठें भी हैं, तो मैं इसको पहले तो फेंट लूँगी ऐसे करके। और देखो ये ब्लैक भी हो गई है, कितनी ब्लैक ही हो रखी, देखो किनारों से कितनी ब्लैक हो रही है। मैं बस 2 महीने में एक बार मेहंदी लगाती हूँ और ये इतनी अच्छी लग जाती है कि मुझे किसी कलर की किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। और देखो मेरे बालों की हालत अभी तो ऐसी है, मैं फिर वॉश करके भी दिखाऊंगी। ये देखो, इसको यूज करने के बाद मैं पक्का श्योरिटी से आपको कह रही हूँ किसी कंडीशनर की और किसी हेयर स्प्रे की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे चाहोगे बाल वैसे सेट रहेंगे, फ्रिजीनेस खत्म हो जाएगी। देखो मैं बता रही हूँ 2 मंथ के बाद की हालत है ये। और अभी मैंने आपके सामने कोम भी यूज नहीं किया, देखो कितने अच्छे सेट होते हैं, टेंगल्स फ्री हो जाते हैं। देखो ऐसी, ये देखो बिना कोम के, और टूटे भी नहीं है, हेयर फॉल भी नहीं है मुझे। देखो ये देखो इतने उलझे हुए बाल हैं, हेयर फॉल के नाम पे कुछ भी नहीं है। लाइव दिखा रही हूँ मैं आपको, कुछ भी नहीं है हेयर फॉल के नाम पे। तो मेरे बाल इतने अच्छे कैसे हो जाते हैं, सिर्फ इस हिना से होते हैं। इस हिना में मैं क्या क्या डालती हूँ बस वो मैं आपको बताऊँगी। सबसे पहले तो मैं इसको फेंट लूँगी, और मैंने आपको बता दिया 7 to 8 आवर्स मैंने इसको रखा था। बस इसको जो थोड़ा सा ना इसमें गांठें पड़ गई हैं उसको फोड़ लेंगे। अब मैंने इसमें मिलाया क्या क्या था मैं अब आपको बताती हूँ। तुम तो प्लेट दियो कहाँ है। तो अभी मेहंदी लगाना स्टार्ट करूँगी। थोड़ा तो मैं आपसे टेक्निक शेयर करूँगी कि मैं किस टेक्निक से मेहंदी को अपनी यूज़ करती हूँ। बहुत गर्मी हो रही है तो गर्मी में ठंडक भी देगी। मैंने इसमें चीज़ें ऐसी ऐसी डाली हैं, देखो मैं आपको दिखाऊँगी अभी जी। वो प्लेट रखी है ना, लेके आओ एक बार, चेयर पर प्लेट है ना बाहर। तो ये कुछ ऐसे मेरी हिना है देखो। और मैं हिना को हमेशा सबसे पहले जब भी आप मेहंदी भिगोएं, ये देखो, तो सबसे पहले एक चीज़ ज़रूर करें, मेहंदी को हमेशा लोहे के बर्तन में भिगो दें। कोई ज़रूरी नहीं है पूरी रात आप इसको रखें, 7 से 8 घंटे इनफ होती है। मैंने भी इसको 7 to 8 आवर्स रखा है। मॉर्निंग में उठ के मैंने इसको भिगो दिया था। देखो अब इसमें गांठें भी हैं, तो मैं इसको पहले तो फेंट लूँगी ऐसे करके।
और देखो ये ब्लैक भी हो गई है, कितनी ब्लैक की हो रखी है, देखो किनारों से कितनी ब्लैक हो रही है। मैं बस 2 महीने में एक बार मेहंदी लगाती हूँ और ये इतनी अच्छी लग जाती है कि मुझे किसी कलर की किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। और देखो मेरे बालों की हालत अभी तो ऐसी है, मैं फिर वॉश करके भी दिखाऊंगी। ये देखो, इसको यूज करने के बाद मैं पक्का श्योरिटी से आपको कह रही हूँ, किसी कंडीशनर की और किसी हेयर स्प्रे की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे चाहोगे बाल वैसे सेट रहेंगे, फ्रिजीनेस खत्म हो जाएगी। देखो मैं बता रही हूँ 2 मंथ के बाद की हालत है ये। और अभी मैंने आपके सामने कोम भी यूज नहीं किया, देखो कितने अच्छे सेट होते हैं, टेंगल्स फ्री हो जाते हैं। देखो ऐसी, ये देखो बिना कोम के, और टूटे भी नहीं है, हेयर फॉल भी नहीं है मुझे। देखो ये देखो इतने उलझे हुए बाल हैं, हेयर फॉल के नाम पे कुछ भी नहीं है। लाइव दिखा रही हूँ मैं आपको, कुछ भी नहीं है हेयर फॉल के नाम पे। तो मेरे बाल इतने अच्छे कैसे हो जाते हैं? सिर्फ इस हिना से होते हैं। इस हिना में मैं क्या क्या डालती हूँ बस वो मैं आपको बताऊँगी। सबसे पहले तो मैं इसको फेंट लूँगी, और मैंने आपको बता दिया 7 to 8 आवर्स मैंने इसको रखा था। बस इसको जो थोड़ा सा ना इसमें गांठें पड़ गई हैं उसको फोड़ लेंगे। अब मैंने इसमें मिलाया क्या क्या था मैं अब आपको बताती हूँ। तो प्लेट दियो कहाँ है? तो अभी मेहंदी लगाना स्टार्ट करूँगी। थोड़ा तो मैं आपसे टेक्निक शेयर करूँगी कि मैं किस टेक्निक से मेहंदी को अपनी यूज़ करती हूँ। बहुत गर्मी हो रही है तो गर्मी में ठंडक भी देगी। मैंने इसमें चीज़ें ऐसी ऐसी डाली हैं, देखो मैं आपको दिखाऊँगी अभी जी। वो प्लेट रखी है ना, लेके आओ एक बार, चेयर पे प्लेट है ना बाहर। और देखो मैं आपके सामने अपने बालों को कितना अच्छा सेट कर लिया मैंने। देखो कोई टेंगल्स हैं इनमें नहीं है ना, देखो। और कितने हैवी हैं, देखो कितने घने हैं, ये देखो कितने घने हैं अभी। और सब बस इस एक से होते हैं। देखो कैसे कलर आ रहे हैं ना, कोई कलर नहीं है ये, कोई भी कलर नहीं है ना। मैंने कोई हाईलाइट कराया, मैंने कुछ नहीं कराया, सब कुछ जो है इस हिना का कमाल है। देखो नीचे से कर ली है, जैसे करा ली हूँ। ऊपर से मेरे स्ट्रेट है क्योंकि ऊपर से मुझे स्ट्रेट अच्छे लगते हैं, नीचे से कर ली। इस मेहंदी से सब हो जाते हैं। मैं मिलाती हूँ अपने हिना में ये क्या है मैं आपको सारा कुछ बताती हूँ। इसमें सबसे पहले तो कुछ कटे हुए अनियंस हैं, अनियन को मैंने डाला, चावल डाले हैं, और मैंने इसमें देखो ये सब है। मैं इसको बाद में लगा दूँगी वीडियो में। ये है इस मेहंदी का मेन इंग्रेडिएंट, जो मेहंदी को मेहंदी नहीं पूरा, ये एक पैक बन जाता है मेरे बालों के लिए। और इतना अच्छा कि 2 महीने तक इसे लगाने के बाद मैं बस सिर्फ बालों में शैम्पू लगाती हूँ, ऑयल लगाती हूँ बस, और कुछ भी नहीं लगाती। और देखो मेरे बाल, ये देखो मेरे बाल कितने सही हैं, है ना। 2 महीने बाद बता रही हूँ। इसके अलावा मैंने कुछ भी मैं यूज नहीं करती, तेल वगैरह। और ये जो इंग्रेडिएंट्स है देखो, ये सारी चीज़ें ये मैं इसमें मिलाती हूँ। और अभी मैंने इसको यूज करने के बाद भी सूखने के लिए रख दिया। इसका मैं क्या यूज करती हूँ वीडियो के एंड में मैं इसका यूज भी बताऊँगी। पूरे महीने में इसको यूज़ करती हूँ, यानी कि जो मेरी ये इसमें प्याज है, मेथी के दाने हैं, चावल हैं, अलसी के बीज हैं, चाय पत्ती है, बस ये चीज़ें हैं। अब मैं इसको पूरे महीने एज ए कंडीशनर भी यूज करूँगी, और इसको बना के एक बार ही रख लूँगी बोतल में। उसे मैं कैसे यूज़ करती हूँ वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूँगी वीडियो में, लास्ट तक बने रहूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे लगाएंगे बालों में मेहंदी। तो मैं कोई ब्रश का यूज़ नहीं कर रही, यहाँ पे मुझे ब्रश का यूज़ नहीं करती मैं, तो मैं अपने हाथों से लगाऊंगी, क्योंकि मैं अपनी टेक्निक से हाथों से भी अलग से मेहंदी अपने हाथ से हटा देती हूँ। तो सबसे पहले हम अपने बालों को देखो ऐसे पार्टीशन कर लेंगे, बालों का कर लिया मैंने। और देखो वाइट बाल भी मेरे कितने सारे हो रहे हैं ना, अभी इससे सब बंद हो जाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है डाई करना अपने बालों को हमेशा के लिए ख़राब कर देना है। तो मैं कभी डाई नहीं करती, मैं इसको यूज़ करती हूँ। इससे जो मेरे बाल हैं बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए हैं, बहुत ज़्यादा, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। देखो मैं कंघे का भी यूज़ नहीं कर रही हूँ, देखो मेरे बाल ना, देखो मैं कोई कंघा यूज़ नहीं कर रही, देखो बाल ये देखो। और मुझे सच में कोई हेयर फॉल नहीं है, देखो कुछ नहीं आता देखो। तो मैं इस पर अब हिना अप्लाई करूँगी, और गर्मी है तो ज़रूर लगाओ। ये देखो कुछ इस तरह से ढक ढक के मैं अपने बालों में हिना को अप्लाई कर दूँगी, क्योंकि मुझे लगता है हाथों से हिना ज़्यादा अच्छी लगती है ब्रश के अकॉर्डिंग। ब्रश ना चुभता है बालों में, बालों को तोड़ता भी वो होता है। देखो कुछ इस तरह से मैं अप्लाई कर रही हूँ अपनी हिना को। ये बस हाँ इतना ज़रूर रखें कि बालों पे जब आप हिना लगाएं तो पूरा इसके सिरे तक भी लगाएं, देखो ऐसे, क्योंकि नीचे तो नहीं है लेकिन फिर भी नीचे तक मैं बालों में लगाती हूँ इसको।
और मुझे तो मज़ा भी बहुत आता है, क्योंकि मेहंदी लगाते लगाते ऐसे इतने सारे हेयर स्टाइल निकल के आते हैं बालों के लिए कि ये भी बना ले वो भी बना ले। ये बात अलग है कि बनाता कोई कुछ नहीं है, सिंपली ही बालों को गर्मी में रखना पसंद है मुझे भी। क्यों, लेकिन अगर ये पैक है ना, मैं इसलिए आपको भी बता रही हूँ, अगर आप सच में घर में रहते हो है ना, और आपको टाइम भी नहीं मिलता अपने लिए ज़्यादा, या वर्किंग है आप और ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिल पा रहा, तो भी ये पैक आपके लिए बहुत अच्छा काम करता है। मैं बताऊँ 2 महीने में एक बार इसको लगा लो, बस 2 महीने में, ज़रूरत ही नहीं पड़ती फिर किसी चीज़ की। देखो कितना इजीली मैंने कितने सारे बालों को कवर कर दिया। अब बस ऐसे कर करके अपने हिसाब से आप अपने अपने बालों को उठाते जाओ और लगाते जाओ। देखो बस ऐसे बैक साइड भी लगाएंगे, और बस कुछ ऐसे इधर वाले बालों में लग गई, इधर वाले बालों में लग गई। अब इन सारे बालों को इकट्ठा करके थोड़ा सा हम ऐसे अपना बांध देंगे बालों को। इससे क्या होगा, जब आप इस तरह से ना लगाते हो ना, बालों में टेंगल्स बहुत कम पड़ते हैं, बहुत कम। देखो बस ये आगे के बालों को भी मैं ऐसे उठाऊंगी। देखो साथ साथ मैंने बता दिया मैं हिना कैसे लगाती हूँ, लगाना भी बता दिया आपको, कितना इजी मेथड है। अगर झंझट लगता है ना आपको हिना लगाना, बालों में मेहंदी लगाना, बस इस तरह से लगाना, आपको मेहंदी लगाना झंझट नहीं लगेगी। और उसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि 2 महीने की छुट्टी, आपको अपने हेयर में कुछ भी नहीं लगाना पड़ेगा, बस इस मेहंदी को लगा लो एक बार इस तरह से, और बस काम खत्म। ये देखो कितने अच्छे से लग रही है ना। कोई पार्लर में नहीं जाना पड़ेगा, कोई आपको स्पा नहीं कराना पड़ेगा महंगा, कोई महंगे स्पा की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, किसी स्ट्रेटनर या कर्लर की ज़रूरत भी नहीं आपको पड़ने वाली, ये मैं गारंटीड कह रही हूँ। ये देखो बस इसको ऐसे करना, बस आपको ना ये कवर जरूर करते रहना है ना, ताकि अगर थोड़े से भी रूट्स में बाल वाइट हैं तो वो भी आपके कवर अप हो सके। बस कुछ कुछ ऐसे साइड साइड से बालों को उठाओ, थोड़ा थोड़ा पैचेस ले लो और मेहंदी को लगाते चले जाओ। मैं हमेशा ऐसे लगाती हूँ, हमेशा ही। इससे क्या होता है ना, एक एक बाल में मेहंदी लग जाती है, एक एक बाल में, और सेटिस्फैक्शन भी मिलता है कि हाँ भाई चलो सब में लगे। ब्रश से ऐसा सेटिस्फैक्शन मुझे नहीं मिलता। आप चाहो ब्रश यूज कर सकते हो, ग्लव्स को भी यूज कर सकते हो आप, मुझे कोई इश्यू नहीं होता इससे, तो मैं ऐसे लगा रही हूँ। बस इस तरह से मैं पीछे वाले बालों में लगा लूँगी। बस ये कुछ इस तरह से करके मैंने मेहंदी को लगा लिया। डुगू एक प्लास्टिक ला के दियो बेटो। और बस सारे बाल मेरे यहाँ पे ऐसे कवर हो ही गए हैं, देखो मेहंदी में। और बस ढक गई देखो मेरी मेहंदी। ये मेरे यहाँ पे बेबी हेयर्स होते हैं, छोटे छोटे बेबी हेयर हैं, तो इनमें भी थोड़ी सी मैं लगा लेती हूँ, बाद में मैं इसको हटाऊँगी। थोड़ा सा मेरे हाथों पे लगी हुई थी तो ऐसे फैल गई है ये, मैं इसको भी साफ़ करूँगी। प्रणय कोई ख़राब कपड़ा भी लेते आना, सीढ़ी पे पड़ा होगा बेटा। बस अब मैं, ताकि नमी बनी रहे हमारे बालों में, सूखे ना, क्योंकि नहीं तो धोते वक्त क्या होगा, बाल टूटेंगे, खींचेंगे, दर्द होगा। तो उसमें सबसे अच्छा रहता है कि प्लास्टिक लो, उसको ऐसे कैप की तरह हम इसमें लगा लेंगे सर पे, ताकि नमी बनी रहे और ये कलर भी इसका आ जाएगा। इसमें हिना भी हो गई, पैक भी हो गया,
अब इसे लगा के आप मैं आराम से सो जाऊंगी। पूरे 3 घंटे के लिए मैं सोऊंगी, लगा के छोड़ूंगी। बस मैं इसको 3 आवर्स छोड़ूंगी और उसके बाद दिखाऊंगी आपको बालों का रिजल्ट क्या आता है। आज ही बस 3 घंटे में इसको लगा के ऐसे मैंने छोड़ दिया है। तो अभी बाद में मैं इसका रिजल्ट आपको दिखाऊंगी। और ये मेरे हाथों की हालत, कितना अच्छा कलर आया है, एकदम नेचुरल। और मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कैसे हेड वॉश किया था बालों को। मैं खोल रही हूँ आपके सामने। डोको टीवी की आवाज़ कम कर दे भैया। एंड बस ऐसे कुछ मैंने अपना हेड वॉश कर लिया। उसके बाद बाल भी टेंगल फ्री है, क्योंकि मैंने जब वॉश किया था उसके साथ साथ बालों में कंघा भी कर लिया था, ताकि बालों में ज़्यादा टेंगल्स ना आए। तो देखो ये है रिजल्ट फाइनली। मेरे बालों में शाइन कितनी है देखो, ये नेचुरल शाइन आ रही है इतनी बालों में। देखो अभी सूखे भी नहीं है, कितने गीले। अपना टेंगल फ्री, सबसे पहले टेंगल फ्री कर लेंगे। और देखो कंघा कितना स्मूथ चलेगा बालों में, ये देखो। मैं कह रही हूँ इससे हेयर फॉल आपको 0 के बराबर होगा। मैंने इसमें कोई कुछ नहीं लगाया, कोई भी कुछ भी मैंने बालों में नहीं लगाया अभी अपने। ना कोई सीरम है, ना कोई ऑयल है, कुछ भी नहीं, अभी बिल्कुल गीले है देखो। और हेयर फॉल लगभग कंघे में देखो। तो ये कुछ ऐसे हैं, इनको मैं करूँगी कट। ये कुछ ऐसे हैं हेयर मेरे, और इनको इतने हेयर को मैं कट करने वाली हूँ। मैं यहाँ से करूँगी कट, बिल्कुल बस इतने, बस इतने कट गए। एंड बस ये ऐसे काट दिए मैंने। एंड इनको हम आगे कर लेंगे। कट बस मुझे इतने ही कट करने थे। एंड यस बस ये हो गया मेरा कट। कुछ ऐसे ये मेरे बालों में कट हो गया देखो। बाद में आगे आएंगे ऐसे। बस ये हो गया मेरा परफेक्ट कट, ये देखो। बस मुझे इतना ही करना था। एंड ये देखो अभी से ही कुछ इस तरह से चेहरे पे आएंगे मेरे। एंड बस मुझे ये वाला कट चाहिए था। और ये बताना मेरा हेयर केयर कैसा लगा। और मैंने कट कर लिए। और क्योंकि नीचे स्प्लिटन मेरे ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जो मैं रेमेडी यूज करती हूँ इससे मुझे हेयर में कोई स्प्लिटन फ्रिजीनेस मुझे कुछ नहीं होती, तो मैं इसको यूज़ करती हूँ। आप भी ट्राई जरूर करिएगा और देखना इस रिजल्ट को। अच्छा मैंने देखो आपको लाइवली समझ गया, रिजल्ट दिखा दिया। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, आपने ट्राई किया और इसका रिजल्ट आपके बालों में कैसा रहा। सो बाय एवरीवन, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।